हम देख रहे हैं डू एज डायरेक्टेड वाली सीरीज़ देख रहे हैं। इसमें 5 से 7 क्वेश्चंस रहते हैं जिसके माध्यम से हम हज़ारों क्वेश्चंस हल कर सकते हैं। ठीक है ना। यदि हमने इस प्रकार के क्वेश्चन समझ लिए तो इन फ्यूचर हमारे हर एग्ज़ाम में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशंस एंड ऑल काइंड्स ऑफ कंपटीशन एग्ज़ाम्स, जितने भी एग्ज़ाम्स में आते हैं हम सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये किसी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं क्लास है, यह केवल एक पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है, यह क्लास सभी के लिए है, सभी क्लासेस के लिए है। इसलिए आपको देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा डू एज डायरेक्टेड। ठीक है ना। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना, देख लीजिएगा। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू यूजिंग सो दैट। क्या है ये? यूजिंग सो दैट। A wealthy person is worshipped only on his kingdom, whereas an intelligent person is worshipped on everywhere. Anger always do bad works. Anger always do bad works. क्रोध हमेशा बुरा कार्य करवाता है। ठीक है ना। क्या करता है? क्रोध हमेशा बुरा कार्य करवाता है। इट सेंड अस रॉन्ग डायरेक्शन। वह हमेशा गलत दिशा में भेजता है हमको। जब भी हमको क्रोध आता है हम गलत करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। इट हार्म्स नॉट ओनली आवर बॉडी बट माइंड ऑल्सो। ये हमारे शरीर को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, हमारे माइंड, हमारे दिमाग को भी क्षति पहुंचाता है। ठीक है दोस्तों। इट बिकम्स ऑलवेज हार्मफुल। इट बिकम्स ऑलवेज हार्मफुल। वो हमेशा से नुकसानदायक होता है। सो कभी भी हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए दोस्तों। और हमें देखना है डू एज डायरेक्टेड की सीरीज़ जो अपनी चल रही है, 3 से 4थी सीरीज़ होगा। इसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यूज़ इज़ सो टू गुड, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू यूजिंग सो दैट। दोस्तों सो दैट का प्रयोग करने से पहले हमें कुछ नियम समझना होगा। और वो नियम क्या हैं? देख लीजिएगा। नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं और सब्जेक्ट के साथ जो प्रयुक्त वर्ब है उसे लिखना है, उसे लिखते हैं। तो चलो ठीक है, हम मतलब बताते जाएंगे और समझाते भी जाएंगे। तो द न्यूज़ लिखा हमने, द न्यूज़, फिर वर्ब क्या है इसमें? इज। अब टू है तो टू को हटाना है और टू की जगह पर क्या आएगा? सो आएगा दोस्तों, सो। द न्यूज़ इज सो गुड, ये तो लिखना ही है। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से क्या करना है? अब यहाँ से आगे क्या बढ़ना है? सो तो लगा दिया हमने, द न्यूज़ इज सो गुड, पर इस गुड के बाद क्या लिखना है? इसके बाद में लिखना है दोस्तों दैट लिखना है। क्या लिखना है? दैट लिखना है। ठीक है ना। तो दैट लिखा। अब देखिए प्रोनाउन लिखना है। आप प्रोनाउन कौन सा लिखना है? जो पहले स्टार्टिंग में प्रयुक्त हुआ है उसका प्रोनाउन यदि बनता है तो प्रोनाउन लिखना है। यदि वही सब्जेक्ट प्रयुक्त होता है, यदि उपयुक्त होता है तो वही लिखना है। तो न्यूज़ है तो न्यूज़ की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इट लिख सकते हैं। न्यूज़ की जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों? इट लिख सकते हैं। हाँ, और यदि प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट या कांट आएगा, और पास्ट में होगा तो कुड नॉट आएगा, कुडंट आएगा। तो ठीक है, इट कैन नॉट या कांट, इट कैन नॉट बी ट्रू। ये हो गया दोस्तों सो दैट का प्रयोग कंप्लीट, पहला सेंटेंस कंप्लीट। और ज़रूरी नहीं कि इसी प्रकार का मतलब यही सेंटेंस आए, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार से आ जाए, पर हमको लगाना या बदलना इसी प्रकार से होगा। ठीक है। तो द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू, इसका हो गया द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कांट बी ट्रू। ठीक है। पहला सेंटेंस कंप्लीट हुआ दोस्तों। सेकंड पे आ जाते हैं। सेकंड भी इसी से रिलेटेड है, सेकंड सेंटेंस भी इसी से रिलेटेड है। तो बस 2 समझ लिए मतलब 1000 समझ लिए। 2 सेंटेंस समझे मतलब 1000 सेंटेंस समझे के बराबर है ये, है ना।
आई एम टू बिजी टू मीट यू। दोस्तों क्या बोला था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट है आई, इसमें वर्ब जो प्रयुक्त हो रही है एम, ठीक है। अब टू है, इस टू को हटाना है और हमको लिखना है सो, और फिर लिखना है बिजी, है ना। या तो बिजी मतलब या तो एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है। तो आई एम सो बिजी। अब देखिए आप उसका प्रोनाउन, वो तो प्रोनाउन है ही सही ऑलरेडी, तो वो फिर क्या आएगा, वही लिखना है सब्जेक्ट आई एम सो बिजी दैट, सॉरी दैट लिखना है पहले, तो दैट लिखना है, उसी प्रोनाउन को सब्जेक्ट को प्रयुक्त करना है दैट आई। अब प्रेजेंट का है, हमने बोला था कैन नॉट या कांट आएगा, तो कैन नॉट मीट यू। दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टू को रिप्लेस करके सो दैट कैसे लिखते हैं, कैसे लगाते हैं। तो आपको ये दोनों जो ब्रैकेट में था यूजिंग सो दैट, तो इसको समझ में आ गया होगा। हमारी सीरीज़ बहुत अच्छी है, आपकी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, हर वर्ग के, हर क्लास के लिए बहुत ही यूज़फुल है। चाहे मिडिल का भी होगा ना स्टूडेंट, तो भी उसके लिए बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है ना। मिडिल से हाई स्कूल में जाएगा, हाई में से हायर सेकेंडरी में जाएगा, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि ये नियम अभी से सीख लेंगे तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हो गए 2 सेंटेंस कंप्लीट। तीसरा पे आ जाते हैं, वी स्पेस फॉलो द ट्रैफिक रूल। वी और स्पेस फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। हमें यातायात के जो नियम हैं उनको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, या तो क्या आएगा, कुड आएगा या मस्ट आएगा। तो क्या आएगा दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बताया था कि जहाँ ज़रूरी है नियम का पालन करना ही है। यदि रेड सिग्नल चल रहा है तो आप जा नहीं सकते हो, ठीक है ना। जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकते हम। तो हमें अवश्य करना चाहिए, अदरवाइज़ हम लॉस हो सकता है, हम एक्सीडेंट हो सकता है हमारा, या हमें फाइन भरना पड़ सकता है। तो निश्चित है, फिक्स है, करना ही चाहिए, मस्ट है, अवश्य। तो दोस्तों इसमें आएगा मस्ट। क्या आएगा, मस्ट। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ठीक है। कुड नहीं आएगा, मस्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, मतलब ज़रूरी है, करना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी है, करना तो करना है, ठीक है, नहीं करना तो नहीं करना, ऐसा नहीं है। यू नॉट टू ड्रिंक सो मच। तुम्हें अधिक नहीं पीना, क्या नहीं चाहिए, तुम्हें अधिक नहीं पीना, ड्रिंक नहीं करना चाहिए, तुमको अधिक या इतनी नहीं पीनी चाहिए। कितनी, इतनी नहीं पीनी चाहिए कि आपको रास्ता ही नहीं दिखे, आपको परिवार के मेंबर नहीं दिखे, आपको मतलब कुछ भी नहीं दिखे। कहने का मतलब आपको इतना नहीं पीना चाहिए कि आपको कुछ भी नहीं दिखे। तो यह क्या आएगा दोस्तों, यह आएगा यूज्ड आएगा या ऑट आएगा, तो ऑट आएगा, OUGHT। यू ऑट नॉट टू ड्रिंक सो मच। तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए, है ना, तुम्हें इतनी नहीं पीनी चाहिए। तो दोस्तों 4 सेंटेंस समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। गुड स्लीप इज नेसेसरी गुड हेल्थ। अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है ना, अच्छी नींद। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, क्योंकि हमें अच्छी सेहत बनानी होती है तो हमको अच्छी नींद लेना पड़ती है। तो अच्छी सेहत से के लिए, तो अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है। के लिए, तो के लिए दोस्तों आपको इसमें से ऑफ आएगा या 4 आएगा, 8 आएगा, तो 4 आएगा। गुड फॉर गुड, है ना। तो यूँ भी कोई इसका कॉन्सेप्ट भी है कि हेल्थ आया, हेल्थ के पहले अब 4 यूज़ कर सकते हैं, या फिर ये ऐसे के लिए है ना, अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद ज़रूरी है, इसके सेंस में भी आ सकता है। तो 4 ही लगा सकते हैं, तो 4 इज़ करेक्ट, ठीक है दोस्तों।
और अब अपना रोज़ की तरह आता है एरर फाइंड आउट करना दोस्तों, जो बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम एरर पता है क्यों ज़्यादा बताते हैं, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा मिस्टेक एरर में हुआ था। नहीं तो जितने मार्क्स थे इंग्लिश में उतने ही। यदि 25 का पूर्णांक है, एम मैक्सिमम मार्क्स 25 का है 25, तो आउट ऑफ वी गेट, मतलब आई गेट 25 आउट ऑफ 25। बस इसे छोड़कर यदि ये 5 अंक का है तो -5 अंक है, 10 का है तो -10 अंक आए, बाकी 100% आए। हमारे पूरी ग्रामर में 100% आते थे, केवल एरर में हमने ग्रेड 1 का दिया, उसमें भी एरर में ही हमारा गलती हुआ होगा, और सेकंड का दिया, वर्ग 2 का दिया, मतलब उसमें भी एरर से रिलेटेड ही गलतियां हुई हैं, और ग्रेड 1 में दिया तो इसमें भी हमारे एरर से ही रिलेटेड मिस्टेक हुई है। तो दोस्तों इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप एरर से रिलेटेड कोई मिस्टेक करें, इसलिए हम हर सीरीज़ में हर क्वेश्चंस में 1-2 क्वेश्चंस एरर के दिखाते ही हैं, बताते ही हैं, समझाते हैं, ताकि आप लोग इन फ्यूचर ये मिस्टेक नहीं कर सको। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। तो एरर फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चंस आया है अपने पास। ठीक है, हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए, 5 सेंटेंस हो गए। अब एरर फाइंड आउट करना। कैन आई लेन योर बुक फॉर एन आवर प्लीज, नो एरर। पार्ट 1 में देखिए, कैन आई, इसमें एरर है क्या? जी नहीं। लेन योर बुक, इसमें लग रहा है लेन योर बुक फॉर एन आवर, इसमें तो है नहीं। प्लीज, इसमें नहीं है। तो लेन का मतलब होता है उधार लेना या उधार देना। देखिए आप, अगर हमको ये पता चल जाए कि हम क्या कह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं, यदि हमको ये पता चल जाए तो दोस्तों हमारी मिस्टेक्स, हमारा एरर ये चुटकी में हल हो सकती है। ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा आप कि इसमें क्या होगा कि लेन की जगह क्या होता है, लेन का मतलब होता है उधार देना, और बोरो मतलब होता है उधार लेना। तो हम उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं, पहले ये समझ लीजिएगा। ये हम उधार ले रहे हैं ना। कैन आई लेन योर बुक, क्या मैं तुम्हारी पुस्तक ले सकता हूँ? उधार दे रहे हैं नहीं, ले रहे हैं। तो यह लेंड नहीं आएगा, इसका उधार देना, और बोरो मतलब होता है उधार लेना होता है। और समझ लीजिएगा कि इसकी जगह बोरो क्यों आएगा। बोरो इसलिए आएगा दोस्तों क्योंकि हम किसी चीज़ को क्या, गिविंग समथिंग टू समवन फ्रॉम समवन, और टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन, किसी से ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं। तो किसी को ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, अगर ये चीज़ हमारी समझ में आ गई, मतलब गिविंग समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है ना। टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन, यदि टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन किसी से ले रहे हैं ना दोस्तों, तो फिर क्या आएगा, बोरो आएगा। और किसी को दे रहे हैं ना तो लेंड आएगा। ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना है दोस्तों कि देना और लेना और देना में क्या अंतर है। तो कैन आई, क्या मैं तुम्हारी पुस्तक 1 घंटे के लिए ले सकता हूँ, मतलब क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। ठीक है ना। इसमें उधार देना हो गया, तो उधार देना नहीं, उधार ले रहे हैं, हम उससे 1 घंटे के लिए ले रहे हैं, तो हमारे यहाँ बोरो आ जाएगा। बोरो BURROW के BORROW आएगा। क्या आएगा दोस्तों, BORR आएगा ना। ये बोरो तो खरगोश का हो गया, घर हो गया ना। तो लेन की जगह क्या आ जाएगा, बोरो आ जाएगा। कैन आई बोरो योर बुक फॉर एन आवर प्लीज, क्या आपकी पुस्तक मुझे 1 घंटे के लिए मिल सकती है या ले सकता हूँ। ठीक है ना। उधार मांग रहे हैं, ना कि उधार दे रहे हैं। तो मांगना, टेकिंग समथिंग फ्रॉम समवन, यदि ये हैं तो इसके अर्थ में क्या होता है, लेंड होता है। और गिविंग समथिंग टू समवन के अर्थ में क्या होता है दोस्तों, उसमें तो होता है बोरो होता है, और इसमें लेंड होता है। तो हमने अभी बताया ना कि हम ले रहे हैं, उधार ले रहे हैं, तो बोरो को मांगते हैं। क्या, बोरो मतलब उधार लेना, उधार देना और उधार लेना, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी एरर यहीं से पकड़ में आ गई
कि ये क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी पूरा सेंटेंस के पार्ट में कहीं भी एरर कहीं भी नहीं है, तो नो एरर का तो सवाल ही नहीं उठता है। नो एरर जनरली होता ही नहीं है, एरर तो दी जाती है आपको, एरर तो रहती है ना, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है जिसमें नो एरर मिलता है आपको। यू मस्ट, देखिए अब सेकंड सेंटेंस, यू मस्ट नॉट हेल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजर इन आवर सोसाइटी। ठीक है, यू मस्ट नॉट हेल्ड, देख लीजिएगा कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, मिस्टेक तुरंत आपको पता चल जाएगी, क्योंकि जो ये मस्ट है मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, सेकंड फॉर्म कदापि नहीं आती है, सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ की जाती है, और यहाँ सेकंड फॉर्म यूज़ की हुई है हेल्ड, बल्कि हेल्ड नहीं आएगा, होल्ड ही आएगा। क्या आएगा? होल्ड। तो यू मस्ट नॉट होल्ड, क्या आएगा यहाँ? होल्ड इन हाई स्टीम दोज हु आर डेंजर इन आवर सोसाइटी। मतलब हमको ज़्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए। किनका नहीं देना चाहिए? जो हमारे समाज के लिए खतरा है, उनको हमको ज़्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए। ठीक है ना, आपको मतलब अपने कह रहे हैं, आपको उन लोगों को ज़्यादा सम्मान नहीं देना चाहिए जो समाज के लिए खतरा है। ठीक है ना, तो एरर फाइंड आउट कर लिया अपन ने, हेल्ड की जगह होल्ड ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ना कि सेकंड फॉर्म रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगा। अगर वो लगाया हुआ है तो वो गलत है दोस्तों, तो ये याद रखना है हमको। ठीक है ना, तो एरर से में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती, ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती है। एक इंग्लिश में कहावत है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, क्या थे? अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है ना, जल्दी सोना जल्दी उठना एक व्यक्ति को स्वस्थ, संपन्न और बुद्धिमान बनाता है। ऐसा रूल्स होना चाहिए अपना कि जल्दी सोने का, जल्दी उठने का, इससे हमारा सब कुछ होता है, हमारा ब्रेन भी चलता है। ठीक है ना, अ वर्ड टू द वाइज इज इनफ, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप मेहनत करते हैं यार, मेहनत आपके लिए है, आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं हम, और किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा यार। इतना क्या देखना है आपको कि सामने वाला व्यक्ति कितना मेहनत कर रहा होगा यार, बेचारा कैसी कैसी क्लासेस बना के समझा रहा है, तो आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कमेंट भी करें और लाइक भी करना चाहिए यार, कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, वो मेहनत तो कर रहा है, तो आप उसमें आपका ज़्यादा क्या है, क्या जा रहा है? आपको केवल एक क्लिक ही तो करना है, आपको सब्सक्राइब पे क्लिक करना है, और यदि आपका समय मिले तो कमेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अ वेल्दी पर्सन इज वर्शिप्ड ओनली ऑन हिज किंगडम, whereas एन इंटेलिजेंट पर्सन इज वर्शिप्ड एवरीवेयर। ठीक है दोस्तों, डुएल्स डायरेक्टेड की ये 4th सीरीज़ थी अपनी, फिर आगे नए क्वेश्चंस लेके आएंगे अपन। लास्ट ईयर पूछे गए जितने भी एग्ज़ाम्स में वो आपके लिए बहुत ही मददगार होंगे, तो आपको 10 से 15 मिनट तो वेस्ट करना ही पड़ेगा दोस्तों, करना ही पड़ेगा। क्या हम वैसे ही वेस्ट कर देते हैं, वैसे ही कर देते हैं दोस्तों, तो वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो ठीक है दोस्तों, प्लीज़ लाइक मी, सब्सक्राइब मी एंड कमेंट्स मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।